हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 2 प्रश्नों को हल किए थे। आइए इस वीडियो में हम जो सवाल बाकी है उसको हल करके इस प्रश्नावली को कंप्लीट करते हैं। सवाल नंबर 3 है। देखिए सवाल क्या है आपका। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है आपका सवाल 616 सदस्य हैं आर्मी के और 32 सदस्य हैं एक आर्मी बैंड के। इन दोनों को मिला के ठीक है एक टुकड़ी बनाना है जो स्तंभ में होगा और उसके बाद लोगों को मार्च करना है। और टुकड़ी इस प्रकार बनाना है कि स्तंभों की संख्या अधिकतम हो। क्या हो? अधिकतम हो। कहने का तात्पर्य है यह प्रश्न आपसे HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जब HCF आप ज्ञात करेंगे तभी जाकर हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगा। जैसे आप सवाल पढ़ते हैं, मान लीजिए बीकड़ का सवाल पढ़ते हैं, या लंबाई या चौड़ाई है, इसका बीकड़ अधिकतम क्या होगा। तो जहाँ पर अक्सर कर अधिकतम शब्द का प्रयोग होता है वह प्रश्न आपका HCF का ही होता है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। लिखेंगे दोनों समूहों 616 और 32 को समान संख्या वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा आपको? HCF ज्ञात करना होगा। और यहाँ पे हम HCF ज्ञात करने की कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे 6 से 16 ग्रेटर देन है 32। क्या है? ग्रेटर देन है 32। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? 616 इक्वल टू 32 भाग कितनी बार जाएगा? इसको आप डिवाइड करेंगे तो 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 19 बार। और शेष आपका बचेगा 8। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 32 यहाँ पे चला आएगा जिस संख्या से हम भाग देते हैं, और जो शेष होता है फिर उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 8। भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। शेष क्या हो गया? 0। शेष अगर 0 आ गया इसका मतलब आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तब क्या आपका हो जाए? HCF इक्वल टू किसका निकाला? 616 और 32 कितना आ गया? 8। यह आपका HCF ज्ञात हो गया। जो HCF 8 आया है वास्तव में क्या है? यह अधिकतम संख्या है। तो यह हो जाएगा अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी।
इस तरह के सवाल आप पढ़े होंगे लोअर क्लास में, लेकिन बस यहाँ डिफरेंस आपको यही है कि मौसा ही तो ज्ञात करना है, बट किंतु आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हम प्रयोग कर रहे हैं वास्तव में मौसा निकालने की जो भाज्य विधि होती है उसी का यह रूपांतरण है। आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। यह सवाल को पहले पढ़िए, पहले समझिए, उसके बाद हम लोग लगाते हैं। पहले हम समझते हैं यह सवाल कह क्या रहा है, इसको पहले अच्छे से हम समझते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सवाल कहने का तात्पर्य है अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है, जब उसका आप वर्ग करेंगे तो 3m या 3m+1 इन दोनों में से कोई एक रूप में ही दिखाई देगा। जहां आपको यह ध्यान देना है m कोई पूर्णांक है, m क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आइए इस सवाल को हम पहले समझते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, फिर इसको हम लगाते हैं। जैसे हम कहें आपसे, देखिए 2 है, यह देखिए एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो कितना आएगा 4। तो क्या जो 4 प्राप्त आपको हुआ है इन दोनों में से कोई एक रूप में है? इसको हमको देखते हैं। देखिए हम 4 को लिख सकते हैं 3 × 1 + 1, हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 को जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। तो यह देखिए अगर 1 के जगह पे m रख दें, क्योंकि 1 एक पूर्णांक है, 1 एक आपका क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए आपको पहले वीडियो में पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक पहले बता दिया गया है। तो यह हो जाएगा 3m+1। आप देखिए इन दोनों में से कोई एक रूप प्राप्त करना था, देखिए यह रूप आपको प्राप्त हो गया। इसी तरह से सपोज करिए 3 है, इसका हम वर्ग कर दें 9 आएगा। अब 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। अब 3 के जगह पर हम m लिख दें, क्योंकि m क्या है, एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, 3m। देखिए यह रूप आपको प्राप्त हो गया, यह रूप तो प्राप्त हो गया। तो यह तो हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, अंक के माध्यम से रख के सवाल को हल किया है, और आपको इस सवाल को हल करना है इबारती का प्रयोग करके। तो पहले तो जरूरी था आपको सवाल समझ में आना चाहिए, तो हमारे सब सवाल आपको समझ में आ गया है। अब आइए इसको हम लगाते हैं। लगाने का प्रोसेस क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। b इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 3। जिस रूप में कहता है वही ले लीजिए या कोई भी संख्या लीजिए, लेकिन 3 लीजिए। सवाल आपको बहुत आसानी से लग जाएगा और आपको समझ में आएगा। b इक्वल टू 3 हो गया। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने के लिए आपको 2 ही चीज चाहिए, एक वह संख्या जिससे भाग दे रहे हैं और वह संख्या जिसमें भाग जाएगा। तो a इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं 3q + r। q क्या होगा आपके दिमाग में होना चाहिए, q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। और r पे कंडीशन क्या होता है, r का मान हमेशा 0 क्या होता है, 0 से ग्रेटर देन होता है, और जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं या 3 से डिवाइड कर उससे क्या होता है, लेस देन होता है। यह आपका हो गया। अब आइए इसको हम और समझते हैं। अभी तो ये इतना हम केवल प्रमेय का उपयोग करके लिखे हैं। a इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, a इक्वल टू देखिए r का मान जैसे जैसे रखते चले जाएंगे, r इक्वल टू 0 रख दें, r इक्वल टू r भी आपका एक पूर्णांक है, तो 3 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, 0 1 2, क्योंकि r इक्वल 0 के इक्वल है, तो r का मान होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो a इक्वल टू, r इक्वल टू अगर 0 होगा उस समय तो a इक्वल टू होगा 3 या 3q + 1 या 3q + 2। यह होगा जहां r इक्वल टू
0 या 1 ये प्राप्त होगा। इफ r इक्वल टू 0, 1, इसको ऐसे लिखिए 0, 1, 2। हम एक एक मान रखेंगे तो एक एक मान आपका a का प्राप्त होगा। तो a के 3 मान मिले हैं, यह एक मिला है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। अब यही हमने जो मान के चला है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके 3 मान मिले हैं। अब इसी का हम वर्ग करके दिखा देंगे कि यह 3m या 3m+1 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए पहला मान हम लेके चलते हैं। हमने लिया a = 3q। क्या लिए? 3q। आइए अब इसको वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? a²। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9q²। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू या मल्टीप्लाई 3q²। 3 इसको कोष्टक में लिख सकते हैं 3q², ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 3m लिख दें और कह देंगे जहाँ m = है 3q²। अब देखिए हमने एक संख्या लेके चले हैं, पहली संख्या, उसका वर्ग हमें देखिए 3m के रूप में प्राप्त हो गया। 3m या 3m+1 दोनों में से कोई एक रूप प्राप्त होना चाहिए, तो एक रूप प्राप्त हो गया, पहली संख्या लेके चले। इसी प्रकार से आपको अब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या लेके चलना है जो आपको प्राप्त हुआ है। आइए अब दूसरा देखते हैं। आप दूसरा देखिए, आपको क्या प्राप्त है? दूसरी संख्या a = 3q+1 आपको यह प्राप्त है। चलिए अब यहाँ पर हम फिर वही प्रोसेस यूज करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो a² हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3q का स्क्वायर का प्रथम पद का वर्ग हो जाएगा 9q²। ठीक, फिर आपका हो जाएगा दोनों पदों का गुणनफल का दूना, बीच में होता 2ab होता, उसके बाद b² होता, तो यह हो जाएगा 6q प्लस ये आपका हो जाएगा 1। प्रथम पद का वर्ग 9q², द्वितीय पद का वर्ग 1 और 2ab, तो यह हो जाएगा 2 दूनी 3 दूनी 2 तिहाई 6, ये आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप 3 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा? 3q² प्लस 2q। क्या बचेगा? 3q² प्लस 2q, आया आपका बाहर है 1। अब यहाँ पे हम 3 इसके जगह m रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? m प्लस 1। अब देखिए यह भी जहाँ m = क्या है? 3q² प्लस 2। तो यह भी देखिए दूसरी संख्या जो प्राप्त हुई तो उसका वर्ग हमने किया तो 3m+1 के रूप में प्राप्त हो गया। आइए तीसरी संख्या लेके चलते हैं। तीसरी संख्या आपका क्या था? a = 3q+2। दोनों पक्षों का वर्ग करिए, a² 3q+2 का होल स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा? वर्ग करेंगे तो 9q² प्लस 2ab, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, उसका ट्वाइस करेंगे तो 12q, अब प्लस ये हो जाएगा 4। आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², यह फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ पे देखिए 9q² 12q, इसको हम लिख दे रहे हैं 3+1। इसमें यही आपको ध्यान देना, 4 को 3+1 लिख देना। यहाँ से आप 3 कॉमन कर लीजिए, 3q प्लस 4q+1, क्योंकि हमने 3 इनमें से कॉमन कर लिया है, तो ये आपका हो जाएगा। इसको 1 को बाहर रखिए, यहाँ पर इसके जगह आप लिख दीजिए फिर m और कह दीजिए m = जहाँ पे m = क्या हो गया? 3q² होगा। यहाँ पे 3q² प्लस 4q+1,
तो यहाँ से देखिए हमने देखा किसी भी संख्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसका वर्ग कर रहे हैं तो वह 3m या 3m के रूप में प्राप्त हो 3m+1 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो अतः यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में प्राप्त होता है। यह आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको सवाल को थोड़ा भी कहीं पे मिस्टेक हो न समझ में आए फिर वीडियो को देखिए और 1 से 2 बार इसको लिख कर जब अभ्यास आप करेंगे तो ये सवाल आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए एक सवाल और लेके चलते हैं, उसको लगाते हैं तो यह प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग उसको लगाते हैं। आपका सवाल है, देखिए यह आपका अगला सवाल है। सवाल क्या है ये इसको हम समझ लेते हैं पहले और उसके बाद हम लोग लगाते हैं। सवाल है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सवाल जहां पिछले सवाल में वर्ग जो था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वह आपका 3m या 3m+1 था, यहाँ पे घन है आपका क्या है 9m+1 या 9m+8। आइए सवाल को पहले एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे हमने मान लीजिए हमने 3 लिया है, अब इसका हम क्यू करें तो क्या आएगा 27। क्या आएगा 27 को हम 9 × 3 लिख सकते हैं। 3 = हम m कर दें तो यह हो गया आपका 9m। देखिए हमने कोई संख्या लिया धनात्मक पूर्णांक, उसका क्यू किए 9m के रूप में हो गया, क्योंकि m यहाँ पर आपका क्या है, देखिए 3 क्या है आपका पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है। इसी तरह से मान लीजिए हमने 4 लिया, 4 का हमने क्या किया क्यू किया, तो 4 का क्यू करेंगे कितना आएगा 64 आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 9 × 6 + 8 लिख सकते हैं। हम 6 की जगह अगर m पुट कर दें तो 9m+8 के रूप में हो गया। तो आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह और भी संख्या लेंगे, इन तीनों में से जो आपको लिखा है 9m, 9m+1, 9m+8, इन तीनों में से कोई एक रूप आपको प्राप्त होगा यदि आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक का आप क्यू करते हैं। सवाल लगाने का जो प्रोसेस है सेम आपका वही है जो आप पिछला सवाल लगाए हैं जो वर्ग के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई ए धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे b = 3, फिर आप लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a = 3q + r, q आपका > 0 पूर्णांक है और r भी क्या है आपका > r <3, जिससे भाग देते हैं उससे स्मॉल है। अब यहाँ से देखिए फिर आपको क्या क्या प्राप्त होगा, यहाँ से r का मान जैसे जैसे रखेंगे उसी तरह से आपको q का मान प्राप्त होगा, a का मान प्राप्त होगा। पहला यदि r या वैसे लिख a आपको प्राप्त होगा 3q, r 0, a आपको प्राप्त होगा 3q + 1, या लिख दीजिए r 1 या
ए इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 3q प्लस 2, r इक्वल टू 2। यह 3 संख्याएं प्राप्त होगा अगर आप यह लेके चलते हैं। अब यहाँ पे यही दिखाना है, ये तीनों जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनका अगर हम क्यू करेंगे तो आपका 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इनमें से कोई एक रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए एक एक को लेके चलते हैं, उसका क्यू करते हैं। पहला a इक्वल टू 3q, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ये आपका होगा 3q का क्यू। चलिए इसी के आगे लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 27q इक्वल टू, और भी हम क्या लिख सकते हैं, 27q को लिख सकते हैं 9 कोष्टक में 3q का q, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, यम, तो ये आपका हो जाएगा 3 नहीं यम 9m, क्या हो जाएगा आपका 9m, जहाँ m इक्वल टू आपका है 3q। ये आपका हो गया। देखिए इसमें हमने कोई संख्या लेके चला, उसका हमने q किया तो इस रूप में प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब दूसरी संख्या लेके चलिए, a इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का q करने पर, घन करने पर, तो क्या हो जाएगा aq, यह हो जाएगा 3q प्लस 1 का q करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3, ये हो जाएगा 27q का q प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3, क्या हो जाएगा 3ab होता है तो a की जगह पे है, b की जगह पे है, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 कोष्टक में 3q प्लस 1। ये आपका फार्मूला होता है a प्लस b का होल q इक्वल टू aq प्लस bq प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये आपका फार्मूला होता है। तो आप देख लीजिए इसको, तो ये आपका हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं सवाल को। तो यहाँ से देखिए, कहाँ गया आप, कहाँ, यहाँ से देखिए हम कॉमन क्या करेंगे, एक बार और इसको लिखते हैं 27q, ये आपको मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए, प्लस 9q कोष्टक में 3q प्लस 1 और आपका ये प्लस, इस 1 को हमने लास्ट में रख दिया है। यहाँ से आप 9 कॉमन कर लीजिए, 9 कॉमन करेंगे तो 3q प्लस, यहाँ से 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ q, अब कोष्टक में इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रहने देंगे तभी कोई, अब मल्टीप्लाई करके ही लिख दीजिए। और 9 बाहर आ चुका है तो q है, इसका मल्टीप्लाई इस कोष्टक में करेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस q, और 1 ये आपका बाहर है, इसके जगह पर m पुट कर दीजिए तो 9m हो गया, जहाँ पर m इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये आपका हो गया। आइए एक और है, उसको रख के फिर हल करते हैं, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब तीसरा आपका है a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 3m प्लस 2, ये आपका है। इसका हम क्या करें, दोनों पक्षों का q करें तो क्या हो जाएगा, aq इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल q, क्या हो जाएगा 27m नहीं, यह q लेके चले हैं हम, 27q प्लस 8 प्लस 3q गुणे 2, या 3 का मल्टीप्लाई 3ab होता है, 3 गुणे 3q प्लस गुणे q कोष्टक में 3q प्लस 2, तो क्या हो जाएगा आपका 27q, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 3 में 3 का 9, 18 हो जाएगा, 18q कोष्टक में 3q प्लस 2, यह हो जाएगा आपका 8।
यहाँ 9 कॉमन कर लीजिए तो 3q, यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ देखिए 18 है ना, 18 है तो 2 गुणे 9, तो 9 कॉमन हो जाए तो 2 बचेगा, 2q, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, या नहीं समझ में आता हो तो यहीं पे 2q करके छोड़ दीजिए और 3q + 2 कोष्टक में रहने दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ये हो गया +8। चलिए अब यहाँ से इसके जगह पे m पुट कर दीजिए, तो 9m + 8 हो गया, m = क्या हो गया 3q + 2q कोष्टक में 3q + 2। यहाँ पे देखिए हमने प्रश्न जो आपका था कि किसी भी संख्या का, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन आपका 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हमने यहाँ देखें, हम पहले संख्या रख के उस सवाल को समझे हैं, फिर हम इबारती रूप का प्रयोग करके इस सवाल को हमने हल किया है। तो सवाल को आप अच्छे से समझिए, फिर 1 से 2 बार आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सवाल अवश्य ही तैयार हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में प्राप्त होता है। यह आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।